बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हांडी विद अली। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। अब आपको बच्चों की बर्थडे पर कहीं भी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं। आज हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे मज़ेदार और झटपट से बनने वाला केक। तो आइए शुरू करते हैं। बाउल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे और इसके अंदर 2 अंडे तोड़कर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे हमारे अच्छी तरह बीट हो गए, तो अब हम इसके अंदर 1 कप पिसी हुई चीनी का ऐड करेंगे। अगर आपके पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप जो घर रेगुलर शुगर होती है उसको घर में पीस ले, ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा बीटर की मदद से इस तरह कर लेंगे ताकि ये उड़े नहीं। अब हम इसको बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी और अंडे हमारे बीट हो गए, तो अब हम इसके अंदर 1 छोटा कप ऑयल का ऐड करेंगे और दोबारा से बीटर ऑन। ये है मिल्क, इसको ऐड करेंगे। मिल्क 1 कप था जी। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। दोस्तों, मिल्क और अंडे जो थे ना वो रूम टेम्परेचर के थे। आपने जब भी कोई केक बनाना हो, फ्रूट केक हो या बर्थडे केक हो, तो आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो रूम टेम्परेचर पे हो। इससे आपका केक बड़ा ही अच्छा बनेगा। फ्रिज से अगर आप करने हैं तो फ्रिज से आप 2-3 घंटे पहले जब आपने बनाना हो तो अंडे निकाल के बाहर रखने और फिर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम मैदा लेंगे। एक छन्नी भी डालेंगे और आधा कप और हम इस्तेमाल 1.5 कप मैदा लेना है। ठीक है जी। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर। तो अब हम इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप रुकना नहीं है बिल्कुल दोस्तों, 10 सेकंड भी नहीं रुकना, नहीं तो ये गुठलियां बन जाएंगी। तो हम एक स्पैचुला की मदद से तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, ताकि अंडों की स्मेल ना आए। जरूरी नहीं अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। केक का हमने मिक्सचर तैयार कर लिया, देखिए जी। अब हम इसको रखते हैं साइड पर। और मैंने लिया ये केक का मोड सा, ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। कि मैंने लिया था 275 यानी 350 का, तो ये आसानी से मिल जाता है। तो अब हम इसको ऑयल से रैप करेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर इस तरह से, और एक ब्रश की मदद से अब हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से रैप कर लेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत और हौसला इनाम होता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसको रैप कर लिया। अब हम इसके अंदर ये मैंने लिया है बटर पेपर। बेकिंग पेपर भी मिल जाता है आसानी से, लेकिन मेरे पास से वक्त हाल बटर पेपर था तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से इसके अंदर रख लेंगे, लगा लेंगे। और दोबारा जो मेरे पास ब्रश था ना, इसके ऊपर से भी इसको रैप कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और ले लेंगे जी। वीडियो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, ये आपकी तरफ से में एक इनाम होता है, एक अपनापन होता है। ये अच्छी तरह से हमने इसको रैप कर दिया। अब हम इसके अंदर से केक के लिक्विड को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे खाना में बरकत आती है। तो ये थी अहम बात।
दूसरी तरफ मैंने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया फुल आंच पे। अब हम थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पटकेंगे ताकि कोई चीज़ अगर इसके अंदर कोई खला है तो वो अब हम इस ख़त्म हो जाए। और अब हम इसको 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया। अब हम इसके अंदर जाली रखेंगे और केक इसके ऊपर आराम से इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर से दम दे देंगे। और वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं। तो केक हमारा राइस हो गया 45 मिनट बाद। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये अंदर से कैसा है। एक सिलाई की मदद से मुख्तलिफ जगहों से दाखिल कर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारी सिलाई खुश वापस है, जिसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम इसको, ये ऑटोमेटिक मोड था तो अब इसमें से हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए जी कितना अच्छा केक हमारा तैयार हुआ। अब हम इसको, ये मैंने जो बेकिंग कवर लगाया था, हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए अब हम एक सिलाई लेंगे तो इसकी मदद से हम इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर केक को ऐसे छोटे छोटे सुराख करते जाएंगे। ये इस तरीके से। अब हमने जो केक का सिरप बनाया था इसके ऊपर इस तरीके से ये डालते जाएंगे। आप इसके ऊपर कंसल्टेंट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो बहुत मीठा होता है और अगर वो मैं ऐड करो तो फिर स्वीटनेस ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमने जो ये व्हिपिंग क्रीम वेप की थी केक के ऊपर, अब हम इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद आप इसको जिस तरह चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये गार्निश थे तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगा और थोड़े से स्प्रिंकल्स इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए और इस तरीके से इसके ऊपर चौको बेल्स को कद्दूकश की मदद से इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको काट के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा केक तैयार हुआ। देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें और नेमतें जो इसने हमारे हाथों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे ज़्यादा चाहूँगा इसी दुआ के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के केक बनाकर